एनटीए का फेवरेट टॉपिक और हर बार रिपीटेड टॉपिक में आता है एक टॉपिक जिसको कहते हैं टाइप्स ऑफ असेसमेंट। टाइप्स ऑफ असेसमेंट पर हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और हर बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। नमस्ते विद्यार्थियों, मेरा नाम है नेहा गोयल और आप जुड़े हैं जेआरएफ प्रेप अकेडमी पर। तो हमारा जो ये चैनल है इसको आप सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आज हम टाइप्स ऑफ असेसमेंट को पढ़ने वाले हैं और हमारी सीरीज चली हुई है घंटों के टॉपिक्स मिनटों में। तो इस सीरीज को देखने के लिए आप चैनल पर विजिट करके हमारी हमारी जो प्लेलिस्ट है उसको एक्सप्लोर कर लीजिएगा। चलिए तो बात कर लेते हैं अपने टॉपिक की। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक का नाम है ना, तो हमारे टॉपिक का क्या नाम है? असेसमेंट। टाइप्स ऑफ असेसमेंट हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेंगे असेसमेंट क्या है। तो असेसमेंट का जो अर्थ होता है वो होता है मेनली बच्चे का आकलन करना, बच्चे को असेस करना, है ना। असेसमेंट का मतलब होता है कि छात्र ने कितना समझा है, कितना सीखा है। ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन आता है आपके माइंड में कि छात्र ने कितना समझा है और कितना सीखा है। अगर हम यही जानना चाहते हैं तो फिर हम प्लेसमेंट असेसमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि प्लेसमेंट असेसमेंट एक ऐसा असेसमेंट है जो बच्चे को सिखाने से पहले किया जाता है ना। तो काफी सारे विद्यार्थियों के मन में ये बात आती है कि हम असेसमेंट का मतलब यहाँ पर समझ रहे हैं, और असेसमेंट का मतलब है, अगर हम शाब्दिक अर्थ भी देखें, तो बच्चे की लर्निंग को अंडरस्टूड करना, मतलब बच्चे की लर्निंग को समझना कि बच्चे ने कितना लर्न किया है और कितने अच्छे से लर्न किया है, कितना समझा है और क्या सीखा है। ठीक है। तो उस बात को भी मैं आपकी क्लेरिफाई करती चलूंगी। प्लेसमेंट असेसमेंट को भी आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम 4 टाइप्स के असेसमेंट आपको पढ़ाने वाले हैं। तो असेसमेंट का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो होता है बच्चे का आकलन करना, कि बच्चे को क्या आता है, उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करना कि बच्चा कितना कर पा रहा है, कहाँ कहाँ उसने अच्छे से किया है और कहाँ उसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो कहाँ उसे मदद चाहिए और कहाँ उसको सुधार करने की आवश्यकता है, और मतलब पहले से कितना सुधार बच्चे में आया है। तो इन सब चीजों को जानने के लिए हम बच्चे को समय समय पर असेस करते हैं। तो कुछ टाइप्स ऑफ असेसमेंट होते हैं जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो बच्चे के जो मेन टाइप्स ऑफ असेसमेंट होते हैं बच्चे को असेस करने के, तो 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप आता है प्लेसमेंट असेसमेंट, दूसरा आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, तीसरा आता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट और चौथा आपके पास आ जाता है समेटिव असेसमेंट। तो इनको थोड़ा सा डिटेल में समझने से पहले हम इसका ओवरव्यू दे देती हूँ आपको। प्लेसमेंट असेसमेंट क्या होता है? प्लेसमेंट असेसमेंट का एक तरह से मतलब अगर हम जाने तो प्लेसमेंट असेसमेंट क्या है? टू चेक रेडीनेस बिफोर इंस्ट्रक्शन स्टार्ट्स। पढ़ाने से पहले यह देखना कि बच्चा शुरुआत के लिए तैयार है या नहीं है। ठीक है। पढ़ाने से पहले बच्चे को चेक करना कि बच्चा शुरुआत करने के लिए रेडी है या नहीं है। ठीक है। बच्चे को पहले से क्या आता है। ठीक है। दूसरा बात करते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट है हमारे पास में, है ना। फॉर्मेटिव असेसमेंट है तो ऑनगोइंग असेसमेंट ड्यूरिंग लर्निंग टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। हमारी सीखते समय बार बार जांच करके हम सुधार लाते हैं, अपने टीचिंग में भी सुधार लाते हैं और बच्चे के अंदर भी हम सुधार लाने का प्रयास करते हैं। तीसरी बात करते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट की। तो फाइंड एग्जैक्ट डिफिकल्टी इन द लर्निंग। तो हमारी सीखने की खास समस्या या गलती को ये ढूंढता है, जिसको कहा जाता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट, जो हमारा तीसरे टाइप का असेसमेंट है। और चौथा है हमारे पास समेटिव असेसमेंट। इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम अभी। कभी कोई भी वीडियो जो है छोड़ के नहीं जाएगा। ठीक है। तो बहुत गर्मी हो रही है और इतनी गर्मी में आप लोगों की क्लासेस लाई जाती हैं, तो क्लासेस को लाइक जरूर से कर दिया करिए भाई। जो लोग भी सेशन देख रहे हैं वो क्लास को जरूर से लाइक कर दिया करें, क्योंकि बहुत मेहनत से, बहुत भीषण गर्मी में हम आप लोगों के लिए क्लास लेकर के आते हैं। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दें, और चैनल को शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनसे भी हमारी क्लासेस जो है मिस ना हो। चलिए तो समेटिव असेसमेंट की बात करते हैं। तो ये फाइनल टेस्ट होता है, इवेल्युएशन आफ्टर द कोर्स और आफ्टर द यूनिट, है ना। हम यूनिट और कोर्स को खत्म करने पर अंतिम मूल्यांकन लेते हैं, इसी को कहा जाता है समेटिव असेसमेंट। चलिए तो अब थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सीरीज है हमारी घंटा के टॉपिक्स मिनटों में पढ़ने वाली। तो घंटों के टॉपिक्स को मिनटों में करने वाले हैं। बहुत खींचने को तो मैं बहुत लंबा खींच देती इस सेशन को, लेकिन बहुत लंबा नहीं खींचेंगे हम। देखेंगे 5 से 7 मिनट में, 10 मिनट में ये जो सीरीज है हमारी, मतलब मैंने एक सीरीज का बेसिकली नाम ये नहीं रखा है कि 15 मिनट सीरीज है, 5 मिनट सीरीज है, 10 मिनट सीरीज है, लेकिन काफी काफी देर में समझाए जाने वाला टॉपिक्स भी है। मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने वाली हूँ। तो अभी आपको 10 मिनट में मुझे लगता है कि एक टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे। प्लेसमेंट असेसमेंट क्या होता है? काफी सारे विद्यार्थियों का यहाँ पर
इशू आता है कि भाई प्लेसमेंट असेसमेंट है क्या। तो प्लेसमेंट असेसमेंट बेसिकली आपका जॉब्स में भी यूज होता है, ठीक है, जॉब्स में भी यूज होता है ये। जब हम मतलब किसी को जॉब पर रखना चाहते हैं या वैकेंसीज वगैरह निकालते हैं, तो जॉब में भी हमारा जो ये असेसमेंट है वो भी जॉब के लिए भी हम अपने एम्प्लॉयज को रखने के लिए भी ये असेसमेंट यूज करते हैं। तो अगर क्वेश्चन कहीं पर ऐसा आ जाता है जैसे एजर्शन रीजन, आजकल बोलबाला है ऐसे वाले क्वेश्चंस का, तो एजर्शन रीजन में अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाता है कि प्लेसमेंट असेसमेंट जो है आपका बच्चों के लिए तो यूज होता ही है, पढ़ाई में तो यूज होता है, ये जॉब प्लेसमेंट के लिए भी यूज होता है, तो वहां पर आप ना नहीं करेंगे इसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाता है, एक नंबर यहाँ से, मतलब एक तो नहीं, 2 नंबर आपके यहाँ से बन जाते हैं, क्योंकि अगर आपने वहां पर टिक नहीं किया इसको, आपको ये जानकारी थी कि प्लेसमेंट असेसमेंट हमारा टीचिंग लर्निंग के दौरान, मतलब टीचिंग लर्निंग में यूज होता है, लेकिन अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि जॉब्स में भी इसका इस्तेमाल होता है, जॉब प्लेसमेंट के लिए भी इसका यूज होता है, तो आप फिर जो है क्वेश्चन को गलत करके आएंगे और यहाँ पर आपके 2 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन मतलब आपके 2 मार्क्स जो है कम हो जाएंगे। तो इस बात को याद रखना आप हमेशा, इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे कि हमारी जो प्लेसमेंट असेसमेंट होती है वो जॉब्स में भी यूज होती है और बच्चे की रेडीनेस को भी चेक करने के लिए यूज होती है, इंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए। तो पढ़ाने से पहले ये देखना कि बच्चा शुरुआत के लिए तैयार है या नहीं। तो प्लेसमेंट आकलन एक ऐसा परीक्षण है जो कि किसी विषय क्षेत्र में एक छात्र के वर्तमान कौशल, यानी कि उसकी कंकरेंट स्किल या फिर कंकरेंट नॉलेज को या फिर करंट नॉलेज को जानने का प्रयास हम करते हैं कि बच्चा किस लेवल पर इस समय है। तो हम क्या करते हैं, एक प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया के साथ में बच्चे का एक टेस्ट लेते हैं और मतलब बच्चे का एक टेस्ट कंडक्ट कराते हैं हम, जब हम प्लेस कर रहे होते हैं बच्चे को, और वहां पर हम फिर क्या करते हैं, प्री डिटरमाइंड एक क्राइटेरिया हम ले रखे होते हैं, स्टैंडर्डाइज कोई टेस्ट होता है, तो उस स्टैंडर्डाइज टेस्ट को हम मतलब प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया के साथ में हम मैच करके देखते हैं। अगर हमें लगता है कि बच्चा उस क्राइटेरिया को जो है मतलब मैच कर रहा है बच्चे की परफॉर्मेंस, तो हम फिर उसको बच्चे को वहां पर उसी क्लास में जो है रहने देते हैं। तो हमारे एकेडमिशियन या फिर एकेडमिक एडवाइजर्स जो होते हैं वो प्लेस करते हैं स्टूडेंट इन कोर्सेस, प्लेस करते हैं मतलब बच्चे को कोर्सेज में, जैसे कि बच्चा किसी भी, जैसे स्टूडेंट हैं आप हैं, किसी कोर्स के लिए आप गए हैं, तो आपका पहले से आकलन किया जाए कि आपको इस स्किल को, इस स्किल के बारे में, या फिर इस जो भी आप क्लास में जाने वाले हैं या भी जिस भी कोर्स में आप एनरोल होने वाले हैं उसमें आपकी जानकारी कैसी है, उसमें आपका इंटरेस्ट कैसा है, आपको उसके बारे में नॉलेज कैसी है, आपकी स्किल्स कैसी हैं, ये जानने के लिए किसी भी कोर्स या जॉब में इसका जो है इस्तेमाल होता है, ठीक है। और हम ये जानने का प्रयास भी करते हैं कि कहाँ पर बच्चा जो है, हमारा जो छात्र है, कहाँ पर सबसे ज्यादा सफल होगा। आई होप सभी को प्लेसमेंट असेसमेंट समझ आ गया होगा। अब सेकंड टाइप असेसमेंट पर चलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। मैं थोड़ा सा हरी में, थोड़ा सा जल्दी में इसलिए हूँ ताकि हम जल्दी से जल्दी इस टॉपिक को कवर कर लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि घंटों के टॉपिक्स मिनटों में मैं नाम रखूं सीरीज का और फिर क्वेश्चन खिंच जाए, मतलब हमारा जो पूरा सेशन है खिंच जाए घंटों में। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, 10 से 15 मिनट के अंदर हम इसको कवर कर लेंगे। ऑनगोइंग असेसमेंट ड्यूरिंग लर्निंग टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, सीखते समय बार बार जांच कर सुधार करवाना। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब ये होता है, अगर हम इसके कीवर्ड्स की बात करें तो हमारे कुछ कीवर्ड्स होते हैं कि हम मॉनिटर कर रहे होते हैं लर्निंग को, ठीक है, मॉनिटर लर्निंग। तो ये वाले कीवर्ड्स आप नोट कर लीजिएगा। पेपर पेन, अगर आप पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं, तो पेपर पेन हमेशा लेकर के बैठिएगा। मैं अभी पीएचडी कर रही हूँ, पीएचडी परसुई हूँ मैं। जैसे कि मैं अपने बारे में आपको बताऊं तो मैं हूँ नेहा गोयल, मैंने 2 बार जेआरएफ क्वालिफाई करा है, ठीक है, और मैंने एमए बीएड किया है, साथ ही साथ मैं अब पीएचडी भी कर रही हूँ। तो पीएचडी में एनरोल्ड हूँ मैं, और मैं हमेशा पेपर पेन लेकर के बैठती हूँ जब भी मुझे पढ़ना होता है या पढ़ाना होता है, ठीक है। तो आप भी अपनी एक आदत डालें, क्योंकि एक अच्छे टीचर और एक अच्छे लर्नर की क्वालिटीज में आता है कि जब हम कुछ भी पढ़ रहे हों तो हम पेपर पेन अपना साथ में लेकर के बैठे। चलिए, तो क्लास और किसी क्लास यूनिट और कोर्स के दौरान हम क्या करते हैं, बच्चे की परफॉर्मेंस को असेस करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो बच्चा है, हमें उसको असेस करना होता है, मॉनिटर करना होता है उसकी लर्निंग को, ताकि हम उसको फीडबैक को प्रोवाइड कर सके फीडबैक, और मॉडिफाई कर सके अपने इंस्ट्रक्शन में। क्योंकि हमारी जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, बेसिकली आपसे ये क्वेश्चन भी बन जाता है कई बार कि फॉर्मेटिव असेसमेंट बच्चे को, केवल और केवल बच्चे को फीडबैक देती है कि बच्चा कितना सीख रहा है, उसको कहाँ सुधार की जरूरत है, लेकिन नहीं, बच्चे को केवल और केवल बच्चे को सिर्फ फीडबैक नहीं देती है, बच्चे के साथ साथ वो हमारे टीचर्स को भी फीडबैक देती है कि उन्हें कहाँ अपने इंस्ट्रक्शन को मॉडिफाई करने की आवश्यकता है।
कहाँ हमें ऐसा कोई अपना जो टीचिंग मेथड है, टीचिंग स्ट्रेटेजी जो है चेंज करने की आवश्यकता है, ताकि बच्चे को और बेहतर लर्न हो पाए। बच्चे क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, कहाँ डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं। अगर इस मेथड से हमें नहीं समझ में आ रहा है तो हम किसी और मेथड का यूज कर सकते हैं और बच्चे की लर्निंग को सुधार सकते हैं। तो मॉनिटरिंग, ठीक है, मॉनिटर लर्निंग, प्रोवाइडिंग फीडबैक ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, है ना। तो ये जो आपके कीवर्ड्स हो जाते हैं, ये आप इनको आप नोट कर लीजिएगा। हिंदी में भी है, ये रहा मूल्यांकन सीखने की निगरानी करना, ठीक है, निगरानी करना वर्ड आप देखने को पाएंगे। और निर्देशों को संशोधित करने के लिए, निर्देशों को संशोधित करने के लिए मतलब मॉडिफाई करना, ठीक है। और के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करता है, प्रतिक्रिया मतलब वही फीडबैक। तो फीडबैक देने के लिए, मॉनिटर करने के लिए और मॉडिफाई करने के लिए, इन तीनों चीजें में हमारी जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है वो काम करती है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, रैंक और ग्रेड यहाँ पर नहीं दिए जाते हैं। बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते हम कई बार टेस्ट लेते हैं बच्चे का, और बच्चे का ये टेस्ट लेकर के हम ये जानना चाहते हैं। जैसे कई बार टेस्ट क्या लेते हैं, बल्कि हमारी एनईपी 2020 ने तो पूरा ही मैंडेटरी कर दिया है कि आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट कंडक्ट करानी ही करानी है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट कंडक्ट कराने से मतलब ये होता है, जैसे कि मैंने अपनी 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन वाली जो पहली वीडियो है उसको भी आप जरूर से देख लीजिएगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी ये मैंने बात समझाई थी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट पर काफी ज्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि बच्चे क्या होते थे ना, पूरे साल के साल तो नहीं पढ़ते थे। फिर बाद में क्या होता था, उनको एग्जाम प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता था, एंग्जाइटी बहुत ज्यादा फील होती थी। तो हमारा जो एनईपी 2020 का जो मेन मोटिव है फॉर्मेटिव असेसमेंट को लागू करने का, वो यही है कि बच्चा जो है पूरे साल के साल एक्टिव रहे, पूरे साल के साल वो अच्छे से पढ़ाई करे। क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं तो बार बार बच्चे के टेस्ट लिए जाते हैं, और टेस्ट में क्या होता है, बच्चे को 40% मार्क्स अपने फॉर्मेटिव असेसमेंट के मिलते हैं और 60% मार्क्स आपको फाइनल असेसमेंट में, मतलब फाइनल एक तरह से आपकी समेटिव असेसमेंट जब होती है, आपके एनुअल एग्जामिनेशन होते हैं, तो उनमें आपको लाने होते हैं। तो रैंक और ग्रेड देने का काम हमारे रचनात्मक मूल्यांकन का फॉर्मेटिव असेसमेंट का नहीं है, ये बच्चे की जरूरतों और प्रगति के बारे में आपको विचार देता है। चलिए डायग्नोस्टिक असेसमेंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो होता है आपकी डिफिकल्टी फाइंड आउट करने का प्रयास करता है, आपकी सीखने की खास समस्या की गलती ढूंढता है। और डिफिकल्टी जब फाइंड आउट हो जाती है डायग्नोस्टिक असेसमेंट, तो फिर हम रिमेडियल टीचिंग देते हैं बच्चे को। जब हम बच्चे की पढ़ाई में जो भी डिफिकल्टीज बच्चा फेस कर रहा है उसको जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, है ना, फाइंड कर लेते हैं या आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो बच्चे को हम फिर रिमेडियल टीचिंग देते हैं। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट कंडक्ट किया जाता है बिफोर, देखिएगा यहाँ पर बिफोर और बिगिनिंग लिखा हुआ है, लेकिन साथ ही साथ आप नोट कर लीजिएगा आपको बिफोर और बिगिनिंग भी होता है, जबकि ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के साथ भी कंडक्ट किया जाता है कई बार। तो हम फॉर्मेटिव असेसमेंट को ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करते हैं, तो इसको भी आप ड्यूरिंग भी पाएंगे लिखा हुआ कहीं पर, और आप इसको शुरुआत में या फिर कार्यक्रम की शुरुआत से पहले भी आप लिखा हुआ पाएंगे। बच्चे की ताकत यानी कि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस, आपकी स्किल्स और आपकी प्रोफिशिएंसीज या फिर आपकी मास्टरीज, कैपेसिटीज, ठीक है, इसके बारे में बच्चे के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए ये उपयोगी होता है। और शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के अनुसार में बच्चे की नीड को आइडेंटिफाई करना होता है। और बच्चे की नीड की मतलब बच्चे की जो आवश्यकताएं होती हैं, जैसे आपकी हमारे जो लर्नर्स होते हैं, हर सभी में अपने मतलब अपने अपने कुछ खास बातें होती हैं सभी में, क्या कहते हैं उसको, इंडिविजुअल डिफरेंसेस सभी में होते हैं, तो सभी की अपनी अपनी आवश्यकताएं होती हैं। तो सभी छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार हम अपने जो इंस्ट्रक्शन है उनको तैयार करते हैं बच्चे के रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट हो गया। अब समेटिव असेसमेंट पर चलते हैं, फाइनल टेस्ट और इवेल्युएशन आफ्टर द कोर्स और यूनिट। हम किसी यूनिट के समाप्त होने पर या फिर किसी कोर्स के एंड होने पर, है ना, समेटिव असेसमेंट तो आप जानते ही होंगे, फाइनल हमारे ग्रेड्स मिलते हैं, इसमें जजमेंट होता है, ठीक है। तो बच्चे को कोर्स और यूनिट एंड होने पर इसको टेस्ट को देना होता है। बच्चे की ओवरऑल लर्निंग, ये वाले वर्ड आप देखने को पाएंगे, ओवरऑल लर्निंग और नॉलेज और स्किल्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट हम इसमें जानने का प्रयास करते हैं। तो हम इसके लिए हम टेस्ट यूज करते हैं, एग्जाम्स यूज करते हैं, मतलब एग्जाम लेते हैं बच्चे का, असाइनमेंट्स, आपके प्रोजेक्ट्स, है ना, और बच्चे को हम मार्क्स देते हैं इसमें। ठीक है, एक दिन हम मेजरमेंट, असेसमेंट और इवेल्युएशन ये वाला टॉपिक भी समझेंगे, तो काफी डिटेल में करेंगे। तो ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, ये जो वीडियो आपको मिल रही है, ये आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है।
तो दोनों स्टूडेंट्स, दोनों ही एस्पिरेंट्स जो है वो देख लीजिएगा। पेपर 2 एजुकेशन वालों के लिए इंपॉर्टेंट है और पेपर 1 में सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परसेंटेज और ग्रेड्स बच्चों को मिलते हैं, मार्क्स बच्चों को मिलते हैं, और ये रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, ठीक है। रिजल्ट ओरिएंटेड ये होता है, तो एक तरह से आप आउटकम ओरिएंटेड भी इसको कह सकते हैं। तो रिजल्ट ओरिएंटेड और हेल्प करता है आपकी अंडरस्टैंड बोथ स्टूडेंट्स अचीवमेंट, बच्चे की उपलब्धि और बच्चे की इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, मतलब हमारा जो लर्नर है उसको हमने कितना इफेक्टिवली पढ़ाया है वो हमें बच्चे के अचीवमेंट से पता लगता है। और हमारी इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हमें बच्चे के अचीवमेंट से तो पता लगती है, क्योंकि बच्चे की जो अचीवमेंट होगी वही तो हमें ये फाइंड आउट करके देगी ना कि भाई बच्चे को हमने कितने अच्छे तरीके से पढ़ाया है ना। इट इज फोकस ऑन लॉन्ग टर्म लर्निंग आउटकम्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिजल्ट ओरिएंटेड मतलब आउटकम ओरिएंटेड होता है, ठीक है। चलिए, तो एक बार समराइज कर लेते हैं। हमारी जो वीडियो है लगभग वही है, 15-16 मिनट में हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। खींचने को हम बहुत लंबा खींच सकते थे इसको, लेकिन यहाँ पर हमने इसको सम अप कर लिया है। प्लेसमेंट असेसमेंट हमारे पढ़ाने से पहले ये देखना कि बच्चा शुरुआत के लिए तैयार है या नहीं है। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ऑनगोइंग असेसमेंट ड्यूरिंग लर्निंग, और इम्प्रूव करने के लिए होता है, ये फीडबैक देने के लिए होता है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट आपकी समस्या को फाइंड आउट करता है, और जिसके लिए फिर उसके बाद हम रिमेडियल टीचिंग का यूज करते हैं। और समेटिव असेसमेंट जो होता है हमारे कोर्स या यूनिट के खत्म होने पर लिया जाता है, इसको ही हम अंतिम मूल्यांकन कहते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो जो है पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा सेशन को और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। चलिए, प्लेसमेंट असेसमेंट, यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि अब छोटे मोटे क्वेश्चन तो आते नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। प्लेसमेंट असेसमेंट कीवर्ड देखेंगे, प्लेसमेंट असेसमेंट को हम क्या मैच करेंगे सेकंड स्टेटमेंट के साथ, टेकिंग अ प्री टेस्ट बिफोर क्लास, ठीक है। आस्किंग क्वेश्चन इन बिटवीन द क्लासरूम, यानी कि कक्षा शिक्षण के बीच में प्रश्न पूछना, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट हम क्या करते हैं, कक्षा के बीच बीच में बच्चे की जो है लर्निंग को असेस करते रहते हैं, और फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब हम बच्चों के जो है पीरियोडिक एग्जाम्स लेते रहते हैं, ठीक है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट, आइडेंटिफाइंग इशू विद द पर्टिकुलर स्किल, ठीक है। उसके बाद हम डी को मैच कर देंगे 1 के साथ में, क्योंकि डी ही बच गया है, तो डी को 1 के साथ मैच करेंगे। टेकिंग अ यूनिट टेस्ट एट द एंड, तो सबसे अंत में लिए जाने वाला होता है समेटिव असेसमेंट, बीच में किया जाने वाला होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। इशू आइडेंटिफाई करना, इशू आइडेंटिफाई करना ये वाला वर्ड है हमारा डायग्नोस्टिक असेसमेंट का। और हम टेकिंग अ प्री टेस्ट हम लेते हैं किसके लिए, बच्चे को बिफोर द क्लास, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर है वो बन जाता है ऑप्शन बी, तो बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्ते, गुड आफ्टरनून सभी को, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।